हेलो फ्रेंड्स, हाय नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जो हमारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी बीपीएससी ट्री का जो फॉर्म निकला था, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट हमारा आज जो मैं लेकर यहाँ आई हूँ वो है हिंदी भाषा का, यानी पेपर 1 के लिए ये हिंदी भाषा के यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज़ में आप सभी के ले आई हूँ। और ये हिंदी भाषा का मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है, तो आप सब इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस का और कुछ नए क्वेश्चंस का मिला जुला रूप है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि पतितोद्धार में कौन सा समास है। फर्स्ट क्वेश्चन है पतितोद्धार में कौन सा समास है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पतितोद्धार, मतलब पति का उद्धार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा इस प्रश्न के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रेम सागर के लेखक कौन हैं। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, दूसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, चौथा ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए, लल्लू लाल। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास की कौन सी भाषा थी? पहला ऑप्शन है ब्रज भाषा, दूसरा है कन्नौजी, तीसरा है सदुक्कड़ी, चौथा है खड़ी बोली। तो आप सभी जानते हैं कबीरदास जी की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी भाषा थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है जयदेव, दूसरा है चंद्रबरदाई, तीसरा है जगनिक, चौथा है विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, वो है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न कहता है वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है चंद्रबरदाई, दूसरा ऑप्शन है जगनिक, तीसरा ऑप्शन है दलपति विजय, चौथा ऑप्शन है विद्यापति। तो वीरगाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं उनका क्या नाम है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई क्या है? तो वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। उपयुक्त पद्यांश में आपको अलंकार बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसके लिए रूपक अलंकार, दूसरा ऑप्शन है इसके लिए उल्लेख अलंकार, तीसरा ऑप्शन है इसके लिए विभावना अलंकार, चौथा है विरोधाभास। तो है भर लाऊं सीपी में सागर, अब मेरी हार विजय क्या। तो यहाँ पर क्या है कि विरोधाभास अलंकार है, विरोधी बात कर रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानि परे सिए हियरे जब कुम्हिलाए। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या है आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है दोहा, दूसरा ऑप्शन है चौपाई, तीसरा ऑप्शन है बरवे, चौथा ऑप्शन है कुंडलिया। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी बरवे इसको बोलते हैं, बरवे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है तितली किसकी रचना है। पहला ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास, चौथा ऑप्शन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली जो है किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
तितली आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही फेमस रचना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि दुष्कर में कौन सी संधि है। दुष्कर में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो दुष्कर में कौन सी संधि है ये बताना है और इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो है हमारा गाइस, हमारा जो पिछला वाला क्वेश्चन है आप उसका आंसर सही कर लें। तितली किसकी रचना है। ये मैंने गलती से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता दिया था। तितली तो बहुत ही फेमस रचना है। देखिए मैं खुद ही जो है यहाँ पर गलत ऑप्शन आपको बता दिया, इसके लिए सॉरी। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली। आइए आगे चलते हैं। दुष्कर में कौन सी संधि है। तो दुष्कर में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला है विष्णु, दूसरा है सुरेंद्र, तीसरा है देवेश, चौथा है सुरेश। तो आप पढ़ते ही जान गए होंगे कि कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो ये जानते हैं ये विष्णु भगवान का नाम है। तो ये यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से इष्ट का पर्यायवाची नहीं है। इष्ट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है काम्य, दूसरा है अभिप्रेत, तीसरा है अभीष्ट, चौथा है या सभी। तो इसमें अगर हम इष्ट की बात करें तो ये सभी ही क्या हैं, इष्ट की पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अत्याधिक का विलोम होता है। तो पहला ऑप्शन है अत्याधिक का विलोम क्या होता है। सांसारिक होता है, पारलौकिक होता है, भौतिक होता है या फिर वैचारिक होता है। तो अत्यधिक का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। तो अत्यधिक का विलोम होता है सांसारिक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आरोहण का विलोम शब्द क्या है। आरोहण का विलोम शब्द क्या होगा। पहला है तोरण, दूसरा है आहरण, तीसरा है अवरोहण, चौथा है आरोही। आप जानते हैं आरोहण का क्या होता है, तो अवरोहण होता है, जिससे आरोही का अवरोही होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है, तो आरोहण का अवरोहण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये इसका विलोम शब्द है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है। पहला है प्रेम, दूसरा है घृणा, तीसरा है आकर्षण, चौथा है हमारा संघर्षण। तो यहाँ पर आकर्षण का जो विलोम शब्द होगा ये होगा, यहाँ पर गाइस गलती से आ लिख गया है, यहाँ पर होगा विकर्षण। विकर्षण वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है ये बताना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है जिगीसा, दूसरा ऑप्शन है जिगेसु, तीसरा ऑप्शन है उन्माद, चौथा ऑप्शन है आकांक्षी। तो इसमें से जो जीतने की इच्छा रखने वाला है वो क्या कहलाता है, तो वो जिगीसा कहलाता है, जीतने की इच्छा रखने वाला। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है भोजक, दूसरा ऑप्शन है बुभुक्षुक, तीसरा ऑप्शन है बुभुक्षा, चौथा है जिघस्सु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा भोजन की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा जिघस्सु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
लक्ष्य का तद्भव होता है। लक्ष्य का तद्भव क्या होता है? पहला है लाख, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है लक्षा, चौथा है लक्षण। तो लक्ष्य का मतलब होता है लाख। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? दुर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो पहला ऑप्शन कहता है उद, दूसरा कहता है उप, तीसरा कहता है दुर, चौथा कहता है दुस। तो दुर्जन में दुर उपसर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अभिमान शब्द का उपसर्ग बताइए। तो इसमें पहला ऑप्शन है अधि, दूसरा है आवि, तीसरा है आ, चौथा है अभी। तो यहाँ पर गाइस ये अभी हो गया है, इसको आप क्या लिख लेंगे? तो इसको आप लिख लेंगे अभी, और ये हमारा क्या कहलाएगा? यही वाला आंसर हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप इसकी स्पेलिंग एरर को सही कर लें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कहता है चलता पुर्जा का अर्थ क्या है? यानी चलता पुर्जा आप किसको बोलते हैं, तो ये बताना है। और इस प्रश्न के लिए जो ऑप्शंस हैं आपके, वो ऑप्शन कहता है कि पहला ऑप्शन है ईमानदार, दूसरा ऑप्शन है बेईमान, तीसरा ऑप्शन है चालाक और व्यवहार कुशल, चौथा ऑप्शन है धूर्त। तो चलता पुर्जा का मतलब है चालाक और व्यवहार में क्या हो? कुशल। तो ये हमारा सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है सही वर्तनी के लिए विकल्प चुनिए। तो कौन सा सही वर्तनी यानी सही लिखा हुआ है? पहला है अवस्थापना, दूसरा है अवस्थापना, तीसरा है अवस्थापनी, चौथा है अवस्थापना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है अवस्थापना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम प्रश्न है। ये प्रैक्टिस सेट मैं हिंदी भाषा का पहली बार लेके आई हूँ। आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा तो ऐसे ही मैं और ज़्यादा प्रश्नों की संख्या ऐड करके आप सभी के लिए लेके आऊँगी। पर अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप लोग का रिस्पॉन्स अगर अच्छा मिलेगा तो मैं आगे हिंदी भाषा के और भी वीडियोज़ लेके आऊँगी प्रैक्टिस सेट के लिए। आइए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। त्यागपत्र किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा है जैनेंद्र कुमार, तीसरा है अज्ञेय, चौथा है रेणु। तो यहाँ पर त्यागपत्र किसकी रचना है? तो ये जैनेंद्र कुमार की रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद।